नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय अत्यंत ही रुचिकर है क्योंकि आज हम महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम का अध्ययन करेंगे। मेघदूतम महाकवि कालिदास की ही नहीं अपितु समस्त लौकिक संस्कृत साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट तथा अनुपमेय रचना है। इसीलिए इसके समीक्षकों ने इसके लिए एक उक्ति कही है कि मेघे माघे गतम वयः, अर्थात मेघदूत और माघे अर्थात महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की है, इसके विषय में हम किसी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस उक्ति से तात्पर्य है कि मेघदूत और माघ को पढ़ने में संपूर्ण आयु व्यतीत हो सकती है। इनका कथानक इतना रोचक तथा पठनीय है कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। मेघदूतम, इसके प्रणेता हैं कविकुल गुरु कालिदास। ये काव्य विधा कौन सी है, अर्थात काव्य की किस विधा में ये आती है? तो ये खंड काव्य में आता है। खंड काव्य में किस प्रकार से आता है? हाँ, तो हम खंड काव्य का लक्षण क्या होता है ये देख लेते हैं। खंड काव्य का लक्षण है कि खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी च, अर्थात खंड काव्य में जीवन की किसी भी एक घटना का चित्रण किया जाता है। तो इस काव्य में, मेघदूतम में, महाकवि कालिदास ने यक्ष और यक्षिणी के जीवन काल में एक वर्ष की जो विरह गाथा है उन दोनों की, उसका चित्रण किया है, इसलिए यह खंड काव्य की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात गीति काव्य की श्रेणी में भी यह आता है। क्यों? जो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान हैं मैकडॉनल और प्रोफेसर हिरियन्ना ने मेघदूत को सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य माना है क्योंकि इसकी शैली गीति प्रधान है। इसमें जो छंद है वो मंदाक्रांता है और उसको बहुत ही सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो इसकी भाषा है वो भी अत्यंत कोमल, प्रांजल और माधुर्य से युक्त है। और तो इस प्रकार से ये गीति काव्य की श्रेणी में भी आता है। दूत काव्य, इसे दूत काव्य भी कहा जाता है क्योंकि यक्ष ने जो अपनी प्रिया है यक्षिणी, उसे संदेश भेजने के लिए जो मेघ है उसे दूत बनाया है, इसलिए इसे हम दूत काव्य भी कहते हैं। अब कथा स्रोत, अर्थात कथा कहाँ से ली गई है, इस कथा का आधार क्या है? तो ये ऐसी एक कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी हमें मिलती है और रामायण में भी इसका वर्णन आया है। ये रामायण जो है, इसे मानने वाले जो मेघदूत के जो प्रमुख टीकाकार हैं मल्लीनाथ, वो इस मत के प्रस्तावक हैं। उनका मानना है कि इसका कथा स्रोत रामायण से लिया गया है, किंतु अंत में यही कहा जाता है कि यह कथा कवि कल्पित है, कवि गुरु कालिदास की अपनी कथा है। किंतु इनमें यहाँ किंचित इनका हमें देखने को मिलता है प्रयोग। अब इसका मुख्य कथानक क्या है? तो जो विरही हृदय है उसकी वियोग दशा का मार्मिक चित्रण इस खंड काव्य में किया गया है। अब इसके दो खंड हैं, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। मेघदूत को कविकुल गुरु कालिदास ने दो भागों में बांटा है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब इनमें श्लोक संख्या कितनी है? पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं, उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं और कुल मिलाकर ये 115 हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त 6 जो श्लोक हैं वो प्रक्षिप्त माने गए हैं। प्रक्षिप्त से क्या अर्थ है? प्रक्षिप्त का अर्थ है कि जो भी कोई कवि ने कोई रचना की है, अगर उसकी रचना में कोई प्रक्षिप्त श्लोक मिलता है तो उसका तात्पर्य यही है कि उन जो प्रक्षिप्त श्लोक हैं उनकी जो शैली है वो उस कवि से मेल नहीं खाती है, अर्थात उन श्लोकों की शैली कुछ अलग है। तो मेघदूत में भी ऐसे 6 श्लोक हैं जिनकी जो शैली है वो कालिदास की शैली से मेल नहीं खाती है। तो ये जो 6 प्रक्षिप्त श्लोक हैं ये मल्लीनाथ ने अपनी टीका में माने हैं, पर उनका भी यही कहना है कि प्रामाणिक जो श्लोक संख्या है वो 115 ही है। हालांकि और भी कई जो विद्वान हैं उन्होंने श्लोकों की संख्या भिन्न भिन्न मानी है, किंतु प्रामाणिक जो है वो मल्लीनाथ की टीका के अनुसार ही मानी जाती है। उन्होंने अपनी टीका में 115 कुल श्लोक माने हैं और 6 जो हैं वो प्रक्षिप्त श्लोक माने हैं।
इस प्रकार मल्लिनाथ जो है वो 121 श्लोक मानते हैं, किंतु ये 6 प्रक्षिप्त मानने के कारण प्रामाणिक जो संख्या है वो 115 ही हो जाती है। तो अब हम इसकी जो विषय वस्तु है उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, अर्थात इसकी कथा क्या है। तो पूर्व मेघ में इन्होंने जो रामगिरी आश्रम है उससे लेकर अलकापुरी तक के जो मार्ग है उसका वर्णन किया है। अभी हम उसको देखेंगे कि रामगिरी और अलकापुरी कैसे आ गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या है। तो पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कालिदास ने जो प्रकृति है उसका इतना सुंदर मानवीकरण किया है कि हम जब उसे पढ़ते हैं तो वो जो चित्रण है वो हमारी आंखों के समक्ष आने लगता है, हमें एकदम दिखने लगता है कि ऐसा सजीव चित्रण हमारी आंखों के समक्ष होने लगता है। इसी प्रकार उत्तर मेघ में उन्होंने जब अलकापुरी पहुंच जाता है मेघ और उसको मेघ को अलकापुरी का सौंदर्य, वहां की जो भव्यता है उसका, और यक्ष ने अपने भवन का परिचय दिया है कि मेरा भवन कहाँ है, और उसके पश्चात उसका जो यक्षिणी के लिए जो संदेश था वो उसने बताया है। तो मेघदूत की कथा जो है वो इस प्रकार से शुरू होती है कि एक इसमें जो मुख्य पात्र है वो यक्ष है, यक्षिणी और कुबेर, यक्षराज कुबेर। तो जो यक्ष था वो अलकापुरी का जो मतलब स्वामी था, यक्षराज कुबेर उसका सेवक था। तो उसका एक कार्य था कि प्रतिदिन उसे 100 ताजे पुष्प तोड़कर शिव मंदिर में पहुंचाने होते थे। यह कार्य उसे ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर करना होता था, किंतु नव विवाहित होने के कारण वह प्रमादवश प्रातःकाल न उठने के कारण सायकाल ही उन पुष्पों को तोड़कर रख देता था और मंदिर में वहां रख देता था। तो दुर्भाग्यवश एक दिन क्या हुआ कि सायकाल जब उसने पुष्प तोड़े तो जो एक भ्रमर था, भंवरा जो था, वो कमल दल की जो पंखुड़ियां थी उसमें बंद हो गया। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो कमल होता है वो रात को बंद हो जाता है, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात वो बंद हो जाता है। तो भंवरे परागकण के लिए पुष्पों पर बैठते हैं, तो कोई भंवरा आकर बैठा होगा और वो जब सायकाल हुआ तो वो कमल बंद हो गया, और जब यक्ष ने उसको तोड़ा तो वो पुष्प भी उन 100 पुष्पों में आ गया। अब जब प्रातःकाल यक्षराज कुबेर उन पुष्पों को भगवान शिव को अर्पित कर रहा था तो उस भ्रमर ने कुबेर को अपने डंक से आहत कर दिया। और कुबेर ने जब ज्ञात किया, मालूम किया इस विषय में, तो उसे ज्ञात हुआ कि यह कार्य तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, अर्थात जो यक्ष है वह यह कर्तव्य प्रमाद बहुत लंबे समय से कर रहा है। तो उसने उसको 1 वर्ष का श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया उसने उसको अलका नगरी से निष्कासित कर दिया और किसी अन्य स्थान पर जाने को कह दिया। तो जो यक्ष था वो रामगिरी आश्रम में समय व्यतीत करने लगा। अब वहां समय व्यतीत करते हुए उसे 8 माह बीत चुके थे। 8 माह बीत चुके थे, केवल 4 मास ही शेष रह गए थे। 4 मास ही शेष रह गए थे। लेकिन जब आषाढ़ का पहला दिन आया, हमारी जो पुस्तक है, ग्रंथ है मेघदूतम, उसका जो आरंभ होता है वो यहीं से शुरू होता है। मतलब उन्होंने प्रथम जो पद्य है उसी में इस कथानक को बहुत ही संक्षेप में बता दिया है कि कोई यक्ष रामगिरी आश्रम में रहता था। कश्चित से उस श्लोक की आरंभ होता है। तो वहां पर आता है कि आषाढ़ के प्रथम दिन जब उस यक्ष ने बादलों को अठखेलियां करते हुए देखा, आषाढ़ का प्रथम दिन अर्थात वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका था, तो जब उसने उन बादलों को वहां अठखेलियां करते हुए देखा तो वो अपनी प्रिया के विरह में व्याकुल हो गया और उसे अपनी अतीत की स्मृतियां स्मरण होने लगी, और उसने बिना चेतन और अचेतन का भेद किए मेघ को अपना दूत बना लिया और संदेश कहने लगा। इस प्रकार उस यक्ष ने ये नहीं जाना अपने काम के वशीभूत होकर कि
ये यक्ष माफ कीजिएगा, ये मेघ चेतन है या अचेतन है, क्या ये मेरा संदेश ले जा सकता है, मेरी प्रिया को जाके बता सकता है। तो ऐसा करे बिना उसने केवल उसको संदेश कहना आरंभ कर दिया। और उसके पश्चात जब उसने संदेश कहना शुरू किया तो पूर्व मेघ में उसने रामगिरी आश्रम से लेकर अलकापुरी के मार्ग का वर्णन किया। इस पूरे जो मेघ है, पूर्व मेघ, उसमें यही वर्णन है कि तुम्हारे मार्ग में कितने पहाड़ आएंगे, कितनी नदियां आएंगी, कहाँ पे तुम्हें विश्राम लेना है। उसने इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा है। देखिए कालिदास का चित्रण देखिए कि तुम जाते जाते थक जाओगे कहीं पर, तो तुम्हें वहां रुकना है, उस पर्वत पर विश्राम करना है, उस नदी के किनारे तुम्हें रुकना है। ये सारा हम किसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मेघ का मार्ग क्या रहा था। तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि पूर्व मेघ में रामगिरी आश्रम से लेकर अलकापुरी के मार्ग का वर्णन है। उत्तर मेघ में उसने अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन मेघ के समक्ष किया है कि अलकापुरी कितनी भव्य है, और अपने जो भवन है, यक्ष का जो भवन है, उसके विषय में बताया है कि तुम्हें कहाँ जाना है। और उसके पश्चात कि मेरी जो प्रिया है यक्षिणी, वो वहां पर विरहावस्था में होगी, तो तुम्हें यह संदेश मेरी प्रिया को देना है, और उसमें वह संदेश दिया हुआ है। तो ये मेघदूत की कथा है। इसके पश्चात इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें जो वस्तु निर्देशात्मक से क्या तात्पर्य है, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। आशीर्वादात्मक, जिसमें किसी भी देवता का या गुरुजनों का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। दूसरा होता है नमः क्रियात्मक, अर्थात नमस्क्रियात्मक जो मंगलाचरण होता है उसमें नमस्कार करके, जैसे वंदे, नमः, इस तरह के शब्दों से जो होते हैं वो नमस्क्रियात्मक होते हैं। वस्तु निर्देशात्मक क्या होता है, वस्तु से तात्पर्य है कथा वस्तु, कि उसमें कथा वस्तु का निर्देश कर दिया जाता है। तो जो हमारा प्रथम पद्य है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इस प्रकार से है। तो इसमें महाकवि कालिदास ने कथा वस्तु का निर्देश किया है कि कोई जो यक्ष था वो रामगिरी के आश्रमों में ऐसे रह रहा था, और ऐसे करके उन्होंने इसका निर्देश दिया है। इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके पश्चात जो मंगलाचरण है, इसको मंगलाचरण क्यों माना है, वस्तु का ही निर्देश हो रहा है, फिर मंगलाचरण क्यों माना है। जो कश्चित पद है, जो पद्य का प्रारंभिक जो शब्द है कश्चित, उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कह प्लस चित। तो कह और चित, इन दोनों का तात्पर्य है ब्रह्म पद है, ब्रह्म पद से इनका अर्थ लिया गया है। तो इन दोनों का 2 बार प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर ब्रह्म पद को सूचित कर दिया, तो ये मंगलाचरण की श्रेणी में आ गया। अब इसका नायक कौन है, यक्ष, जिसका नाम है हेममाली। नायिका यक्षिणी, जिसका नाम है विशालाक्षी, और वो एक स्वकीय नायिका है। और प्रोषित भर्तृका भी है, क्यों, क्योंकि उसका पति प्रवासी है, बाहर रहता है, इसलिए वो प्रोषित भर्तृका नायिका भी है, अवस्था भेद से। छंद कौन सा है, मंदाक्रांता। इसे बहुत ही सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। इसके लिए कोई अगले वीडियो में मैं एक छंद आपको मंदाक्रांता किस प्रकार से गाया जाता है ये अवश्य गाकर बताऊंगी। रस जो है वो विप्रलंब श्रृंगार है। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। तो दोनों ही अलग अलग रहते हैं, यक्ष और यक्षिणी। तो वियोग की अवस्था के कारण यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार है। शैली कैसी है इसकी, वैदर्भी रीति तथा प्रसाद गुण है इसमें। टीकाएं, जो मेघदूत है उसकी 20 भाषाओं में 50 से अधिक टीकाएं हो चुकी हैं, अर्थात इस पर इतनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। इनमें से जो मल्लीनाथ है उनकी टीका को सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक माना जाता है। तो ये था मेघदूत का सामान्य परिचय। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो नेट जेआरएफ में और आरपीएससी की परीक्षाओं में इसमें से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको विषय समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न है जो मैंने कवर नहीं किया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।